The next chapter we will study, that is multiplier. Okay, so what is multiplier? Multiplier means दुगना, तीन गुना, चार गुना, मतलब कितने का मल्टीपल होता है, राइट? तो मल्टीप्लायर इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट ऐसा कहा जाता है दैट, मतलब बुक्स में हमने पढ़ा है जैसे कि सॉरी, डेल वाई बाय डेल आई, मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम, मतलब इन्वेस्टमेंट पे कितना चेंज होता है, इसके लिए इनकम कितना चेंज होता है, ये कहता है मल्टीप्लायर। कितने गुना चेंज होता है, कितने बार चेंज होता है, कितने टाइम्स चेंज होती है, ये होती है मल्टीप्लायर। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट हम 5 लाख कर रहे हैं तो इनकम हमारा कितनी बार बढ़ जाएगा, 5 लाख ही बढ़ जाएगी, राइट? तो ये होती है हमारे मल्टीप्लायर। जैसे कि जितना हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे उतनी ही इनकम होगी, उतनी ही इनकम बढ़ेगी। ये फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, अगर कोई भी बिजनेस है वहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा इनकम ही ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना? जैसे कि ट्राई टू थिंक फॉर एग्जाम्पल, लाइक ए बिजनेस है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जैसे कि इनिशियली हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो लेस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो 10,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ सपोज 5,000 का, राइट? 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करेंगे, 1 लाख करेंगे, तो इनकम अभी क्या 5,000 रहेगी, उससे ज़्यादा ही हो जाएगी श्योरली। तो 1 लाख से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इनकम। तो मल्टीप्लायर ऐसा कहता है दैट व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, व्हेन इन्वेस्टमेंट चेंजेस, देन इनकम चेंजेस। मतलब इनकम जो चेंज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है, इसीलिए इनकम बढ़ रहा है। और इनकम मतलब इनकम में भी चेंज आ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है देन इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। कितने गुना चेंज आ रहा है, तो 5 टाइम्स हो गया या फिर 6 टाइम्स हो गया, तो कितने गुना जो चेंज आ रहा है वो होता है हमारा मल्टीप्लायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख इन्वेस्टमेंट में हमारा 3 लाख इनकम हो गया, 3 लाख इनकम बढ़ गया। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख किया और इनकम हमारा 3 लाख बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। ठीक है, मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो उसी हिसाब से केन्स ने भी यही कहा था दैट व्हेन there is increase in investment, when there is increment in investment, increment मतलब increase होना, तो when there is increase in investment then the income will change in multiplier times। जितना इन्वेस्टमेंट चेंज होगा उतनी बार इनकम चेंज होगी। उसको उन्होंने वैल्यू, मतलब एक लेटर का नाम दिया, उसका था के इज इक्वल टू, इसका एक नाम दिया था उन्होंने, के इज इक्वल टू डेल वाई अपन डेल आई। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हो रहा है इसीलिए y उतना चेंज हो रहा है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू डेल वाई अपन डेल आई। तो यहाँ पे और एक चीज़ हम समझ सकते हैं दैट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, सपोज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है स्कूल्स पे, रोड्स पे, ब्रिज पे, बहुत सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पे उन्होंने 100 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो 100 लाख में क्या होता है, वहाँ पे 2 पार्ट आती है, एक होती है कंजप्शन और एक होती है सेविंग। यहाँ पे क्या हो गया, एक पार्ट में आया कंजप्शन और एक पार्ट में आया सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन दिखाता है मल्टीप्लायर का। जितना हम कंजप्शन करेंगे, ठीक है, हम ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे कि हम बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा, मार्केट में जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए कंजप्शन बढ़ेगा तभी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि कंजप्शन इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जितना हम कंजप्शन करेंगे उतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उतना मल्टीप्लायर टाइम्स इनकम भी बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, कंजप्शन और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशन होती है। ठीक है, कंजप्शन इंक्रीज हुआ तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, राइट? कंजप्शन इंक्रीज हुआ तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। मैंने जैसे कि लॉजिक आपको बताया, कंजप्शन जितना बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो उतना ही हमारा इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वो ये होती है कंजप्शन इंक्रीजेस देन द मल्टीप्लायर इंक्रीजेस। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड मल्टीप्लायर। ओके, देन
कंजप्शन द डायरेक्ट रिलेशन मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और उसके वजह से मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, राइट। तो अगर हम सेविंग ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो पाएगी क्या, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, कंजप्शन इंक्रीजेस देन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, और इसको मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, मतलब मल्टीप्लायर टाइम्स क्या हो रहा है यहाँ पे, इनकम भी बढ़ रहा है जब कंजप्शन बढ़ रहा है। सो कंजप्शन इज द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ मल्टीप्लायर, इसीलिए को कहा जाता है ना 1/MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, K इज इक्वल टू 1/MPC। और सेविंग यहाँ पे क्या होती है, सेविंग इंक्रीजेस देन मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर डिक्रीज होता है, ठीक है। सेविंग बढ़ता है तो मल्टीप्लायर डिक्रीज होता है। हम ज़्यादा सेव करेंगे, कंजप्शन करेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, कंजप्शन हम कम कर देंगे, सेविंग ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में उतना पैसा नहीं जाएगा, तो लोग प्रोड्यूस किस लिए करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे इनकम भी नहीं होगा और मल्टीप्लायर भी नहीं, मतलब वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सेविंग इंक्रीजेस देन मल्टीप्लायर, सेविंग अगर इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर कम हो जाता है। सो देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड मल्टीप्लायर, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड, यहाँ पे मल्टीप्लायर ही ठीक था एक्चुअल में, कंजप्शन इंक्रीजेस तो मल्टीप्लायर इंक्रीजेस। तो डायरेक्ट रिलेशन किस में होता है, मल्टीप्लायर का कंजप्शन के साथ, और इनवर्स रिलेशन किसके साथ होता है, सेविंग का मल्टीप्लायर के साथ, ओके। ये लास्ट बार मैं आपको समझा रही हूँ, कंजप्शन इंक्रीजेस तो मल्टीप्लायर इंक्रीजेस, ठीक है। सेविंग इंक्रीजेस तो मल्टीप्लायर डिक्रीजेस, कंजप्शन बढ़ रहा है दैट मीन्स मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन, सेविंग बढ़ रहा है और मल्टीप्लायर कम हो रहा है दैट मीन्स नेगेटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट K इज इक्वल टू 1/MPC, K is equal to 1/MPS, MPS means here is the inverse relationship between multiplier, K is the multiplier value, K और MPS में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। K जो मल्टीप्लायर वैल्यू है और 1/MPS में मतलब सेविंग्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और K is equal to 1 - MPC, यहाँ पे ये जो होता है ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, कंजप्शन बढ़ रहा है तो यहाँ पे K भी बढ़ रहा है, मल्टीप्लायर टाइम्स बढ़ रहा है, और यहाँ पे K इज इक्वल टू 1/MPS, मतलब मल्टीप्लायर के साथ जो सेविंग है वो इनवर्स रिलेशन है, दैट इज वाई दिस इज 1/MPS। इसका एक इक्वेशन भी है, आपको मैं समझाती हूँ, जैसे कि MPS प्लस MPC इज इक्वल टू K, ये दोनों मिल के ही टोटल हमारी जो इनकम होती है, ठीक है। MPS इज इक्वल टू MPY, तो सपोज टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1 और MPS प्लस MPC कंजप्शन प्लस सेविंग, तो टोटल हमारी हो गई 1। तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, MPS इज इक्वल टू 1 - MPC, ओके। MPS is equal to 1 - MPC, okay। So this is all about the video multiplier and I hope ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सच में समझ में आया है देन आप लाइक करिए, वरना मत करिए, इट्स फाइन, ओके। So thank you and Jai Hind and thank you for watching this video. I'll come up with a next video.